जय यीशु के क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हैप्पी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ईश्वर के पुत्र यीशु ने मानव रूप में जन्म लिया है। वह एक ईश्वर है और मानव भी है। क्रिसमस में ईश्वर अपने पुत्र के माध्यम से मानव जाति तक पहुंचते हैं। उनके जन्म के समय, जैसा कि नबी यशायाह कहते हैं, सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान को दर्शन करेंगे। यह ईश्वर अपने लोगों पर शासन करेगा। यीशु एक ईश्वर है जो हमारे साथ रहने और हमारे बीच अपना तंबू खड़ा करने आया है। नबी यशायाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ सियोन या यूदा के लोगों की खुशी प्रस्तुत करता है, जो बबुलोन के निर्वासन से लौटे थे। यहाँ वे पहरेदार हैं जो निर्वासन में नहीं गए, जो अपने लोगों की वापसी पर खुशी से चिल्लाते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि केवल अभिजात वर्ग या जो बबुलोन के विकास में ठोस योगदान देने में सक्षम है, उन्हें ही निर्वासन में ले जाया गया था। साधारण लोग देश में ही रह गए थे। सबसे पहले निर्वासन एक दर्दनाक अनुभव था। दूसरा, जो लोग यूदा में पीछे रह गए थे, उन्हें भी दूरदर्शी नेताओं की कमी का सामना करना पड़ा, जो उनकी मुरझाई हुई आत्माओं को उठा सकते थे और उनकी आशाओं को जगा सकते थे। अपने देश में वापसी के संदेश से इतनी खुशी हुई कि नबी ने अपनी आवाज उठाई और लोगों को एक साथ प्रशंसा करने के लिए बुलाया है। वे प्रभु को आंख से आंख मिलाकर देखेंगे। हमारे लिए आज का संदेश पाठ के अंतिम वाक्य में है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। हम पढ़ते हैं यशायाह ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 10। अंतर भजन का अनुवाक्य हमें पहले पाठ से अच्छी तरह से जोड़ता है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। स्तोत्रकार ने अपने समय के लोगों को उन सभी कार्यों के लिए प्रभु का भजन गाने के लिए आमंत्रित किया है। हाँ, इस्राएल बचाया गया। अभी सभी राष्ट्रों ने इसे देखा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रभु इस्राएल के घराने के प्रति अपनी दयालुता और अपनी वफादारी को याद करते हैं। इसलिए उन्हें अपनी वीणा, तुरही और सिंग निकालने और मधुर गीत गाने के लिए बुलाया जाता है। बबुलोन के निर्वासन के दौरान वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 137 पद संख्या 4 में, वे एक दूसरे से पूछे, हम पराये देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे गाकर सुनाएं? अब तो वे घर वापस आ गए हैं, तो वे खुशी से नृत्य कर सकते हैं और प्रभु के लिए गा सकते हैं। भाई और बहनों, आज के दूसरे पाठ इब्रानियों के नाम लिखे पत्र से लिया गया है। लेखक अज्ञात है। हालांकि लंबे समय तक अधिकांश विद्वान सोचते थे कि इसे संत पौलुस ने लिखा था। यह असंभव है कि संत पौलुस ने इसे लिखा हो। यह यीशु के बारे में लिखा गया एक साहित्य और धार्मिक चिंतन की उत्कृष्ट कृति है। यीशु वास्तव में ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का वचन है
और ईश्वर का निश्चित आत्म प्रटीकरण है, सेल्फ रेवलेशन। ईश्वर अपने पितृत्व को अपनी घोषणा में व्यक्त करते हुए कहते हैं, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। लेखक का कहना है कि यीशु स्वर्गदूतों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। वह आधुनिक विश्वासियों को अपने विश्वास की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित करता है कि यीशु पिता के साथ हमारे मध्यस्थ के रूप में केंद्रीय और अद्वितीय बने रहे। आज का सुसमाचार पाठ संत योहन की महत्वपूर्ण प्रस्तावना से लिया गया है, फ्रॉम द प्रोलॉग। सुसमाचार लेखक कहते हैं कि यीशु ईश्वर के साथ था और ईश्वर भी था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यह पद सृष्टिकर्ता ईश्वर के साथ यीशु की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करता है। यीशु को शाश्वत और सह अस्तित्व वाले शब्द के रूप में पेश करने के बाद लेखक ने उसे अंधेरे में चमकने वाली ज्योति के रूप में प्रदर्शित किया है। यह ज्योति हर व्यक्ति को रोशन करेगी। उनके आगमन की विडंबना को निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किया गया है, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया और दुनिया ने भी उसे नहीं पहचाना। ईश्वर की संतान बनने की शक्ति केवल उन लोगों को प्रदान की गई जिन्होंने उसे स्वीकार किया और उसके नाम पर विश्वास किया। यह ईश्वर पुराने नियम के ईश्वर की शैली में हमारे साथ रहने और हमारे बीच अपना तंबू लगाने के लिए आया था, जो अपनी रेगिस्तान यात्रा के दौरान इज़राइलियों के तंबुओं के बीच एक तंबू में उपस्थित थे। वह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। योहन बपतिस्ता यीशु की गवाही देता है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। एक मानव व्यक्ति के रूप में यीशु का जन्म पर यह उपयुक्त है कि मानवता उसकी गवाही दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।